तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियोन वहां पर ग्रैंड कमांडर की ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि मुझे फैमिली बॉन्ड्स नहीं बनाने बल्कि मुझे यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना है और मैं सिर्फ मेहनत करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक वॉरियर के तौर पर आप लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ। तो ये बात सुनने के बाद लॉर्ड बीच में आती है और कहती हैं मुझे लगता है कि आपको इस लड़के के ऊपर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए, इसका अपना फैसला है कि इसे क्या करना है। फिर साथ ही वो जियोन से कहता है कि लड़के जब भी तुम यहाँ पर रेडी हो मुझे बता देना कि तुम्हें मेरी टेक्निक्स में से कौन सी टेक्निक चाहिए और मैं खुद यहाँ पर वो टेक्निक तुम्हें सिखाऊंगी। और साथ ही वो जियोन से कहते हैं कि अब जबकि तुमने इस फाइट को जीता और साथ ही तुमने यहाँ पर बहुत ही कमाल का डिस्प्ले दिखाया तो तुम यहाँ पर माँ फैमिली से अपने लिए एक चीज मांग सकते हो, तुम जो भी चाहो वो तुम इनसे मांग सकते हो। तो माँ जियोन कहता है कि माय लॉर्ड फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर सोचा नहीं है कि मैं इनसे क्या मांगूंगा, जब मैं यहाँ पर रेडी हो जाऊंगा तब मैं यहाँ पर कमांडर जिनमा से कहूंगा वो मेरी तरफ से इनको मैसेज भिजवा देंगे। तो कमांडर जिनमा बेचारा पीछे खड़ा सोच रहा होता है कि ये मुझे एक मैसेंजर के तौर पर यूज करना चाहता है। खैर चलो है तो ये मेरा भांजा ही। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर से वापस की तरफ चल पड़ते हैं। तो जियोन आगे आगे चल रहा होता है, जिनमा उसके पीछे पीछे होते हैं। तो जिनमा उसे कहता है कि फ्लैश बाउंड मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही कमाल का मिशन है, क्योंकि तुमने यहाँ पर अभी अभी कुछ नई ट्रेनिंग की और तुमने कहा कि तुम ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना चाहते हो, तो फिर तुम्हारे लिए एक मिशन है जो कि तुम्हारे काफी ज्यादा काम आ सकता है। तो उसके बाद नेक्स्ट सीन में जियान का दिखाया जाता है जहां पर फिर से यही 4 लोगों को मिशन के ऊपर भेजा जाता है, लेकिन इस बार कमांडर जिनमा खुद इन लोगों के साथ होते हैं। तो इन लोगों ने कपड़े चेंज किए होते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि ये लोग डीमन बेन विंग यानी कि ये रुइन फोर्ट्रेस सेक्टर से हैं। सभी लोग यहाँ पर से माउंट हुआ सेक्टर की तरफ जा रहे हैं माउंट हुआ के लोगों से मिलने के लिए। तो जियोन कहता है हमें यहाँ पर वायलेट मिस्ट पैलेट को ढूंढना है। तो कमांडर जिनमा ने उसे मिशन के बारे में बताया था कि हमने पहले भी इस बारे में बात की थी कि माउंट हुआ सेक्टर के लोगों के पास एक बहुत ही खास किस्म की पिल चोरी हो चुकी है और उस पिल के चोरी होने के बाद माउंट हुआ सेक्टर के लोग उसे आसपास हर जगह के ऊपर ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें वो पिल मिल नहीं रही क्योंकि वो पिल बहुत ज्यादा खास है। एक तो यहाँ पर माउंट हुआ सेक्टर की इज्जत का सवाल है और साथ ही अगर यहाँ पर वो पिल किसी गलत इंसान के हाथ में चली जाती है तो उस पिल को खाकर वो स्ट्रॉन्गर बन जाएगा, जिसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इसी वजह से उन लोगों ने यहाँ पर हमसे रिक्वेस्ट किया है कि हम लोग उनकी मदद करें ताकि उस पिल को ढूंढा जा सके। तो कमांडर जिनमा उसे कहते हैं कि हमारा मकसद यहाँ पर उस पिल को ढूंढना नहीं है बल्कि हमारा मकसद इस दौरान यहाँ पर कैजुअलिटीज को कम करना है, क्योंकि जब यहाँ पर माउंट हुआ लोग जो हैं वो पिल को ढूंढने के लिए आगे बढ़ेंगे तो अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को मारते हुए आगे बढ़ेंगे और हमारा मकसद उनको कंट्रोल करना होगा और लोगों को निर्दोष लोगों को मरने से बचाना होगा। तो जियोन कहता है कि इसका मतलब यह है कि वहां पर चाहे कुछ भी हो जाए फाइट तो जरूर होने वाली है, फिर चाहे वो गुंडों के साथ हो या फिर माउंट हुआ सेक्टर के साथ हो। तो मास्टर जिनमा से कहते हैं हाँ यही बात है और मुझे पता है कि तुम्हें फाइट करना कितना पसंद है ताकि तुम स्ट्रॉन्ग बन सको, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तुम यहाँ पर एक वॉरियर के तौर पर माउंट हुआ सेक्टर की मार्शल आर्ट्स को एनालाइज कर सकते हो, उनको देख सकते हो। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इस मिशन को हैंडल कर सकते हो, इसी वजह से मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। हालांकि इस मिशन के ऊपर किसी वाइट रैंक को लेकर नहीं जाया जा सकता, ये मिशन काफी खतरनाक है। तो हमारा चंग भी उनके साथ ही होता है और चंग कहता है कि मुझे कितना ज्यादा बुरा लग रहा है कि हम लोग यहाँ पर अपने यूनिफॉर्म को नहीं पहन सकते, मुझे यहाँ पर नॉर्मल कपड़े पहनकर आना पड़ रहा है। आज यहाँ पर माउंट हुआ सेक्टर के लोगों ने ये रिक्वेस्ट क्यों की? तो मास्टर जिनमा से कहते हैं कि तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। और इसी के साथ ही वो लोग मीटिंग पॉइंट पर पहुंचते हैं तो सामने से माउंट हुआ सेक्टर के एक एल्डर निकल कर आते हैं और वो सामने की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि देखो जरा रुइन फोर्ट्रेस सेक्टर के वॉरियर्स आ गए हैं, हम लोग तुम्हारे तो वेट कर रहे थे। तो इसी के साथ ही वो लोग उनके कपड़ों के ऊपर बने हुए वहां पर प्लम ब्लॉसम के उस फूल का निशान देखते हैं और कहते हैं ये तो वाकई में माउंट हुआ सेक्टर से हैं। तो माउंट हुआ सेक्टर के लीडर वहां पर डीमन बेन विंग कमांडर को पहचान लेते हैं और कहते हैं कि जिनमा, जबकि जिनमा जो होते हैं वहां पर उसे मास्टर चियोन कह के पुकारते हैं। तो मास्टर चियोन जो होता है वो भी यहाँ पर एक काफी पावरफुल इंसान होता है, यही समझ लो कि वो कमांडर जिनमा के लेवल का ही पावरफुल इंसान है। तो मास्टर चियोन वहां पर इन लोगों को पहचानते होते हैं, स्पेशली वो सनलिट स्वर्ड मेडन, क्योंकि उनके पास स्पेशल टाइटल है और साथ ही ब्लू आई डीमन ब्लेड को भी पहचानते हैं, यानी कि माय चियोंग को भी पहचानते हैं। तो वो कहते हैं कि देखो तो जरा यहाँ पर कुछ फेमिलियर फेसेस इस मिशन का हिस्सा हैं। तो जिनमा तुम अपने साथ यहाँ पर काफी स्पेशल बच्चों को लेकर आओ, मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, स्पेशली यहाँ पर ब्लू आई डीमन ब्लेड के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा जियोंग जो था वो इस बात को पहली बार सुन रहा था कि इसके पास टाइटल है, जबकि वहीं पर हमारा जियोंग की नजर एक लड़के पर पड़ती है जो कि बिल्कुल भी सीरियस नहीं होता, वो बहुत ज्यादा अनसीरियस और वहां पर जमाइयां ले रहा होता है, जैसे कि उसे यहाँ पर अपने पर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस हो कि वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्गर है या फिर किसी खास इंसान का डिसाइपल है। जब किसी के साथ ही मास्टर चियोन अब आगे बढ़ते हैं और हमारे जियोन और चंग के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या लगता है कि रुइन फोर्ट्रेस सेक्टर के लोगों ने माउंट हुआ सेक्टर को सीरियस लेना छोड़ दिया
वजह है जो तुम अपने साथ यहाँ पर रुकीज को लेकर आए हो। तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें अपने साथ डिसाइपल्स की बजाय इसी तरह के ब्लू रैंक के वॉरियर्स को लेकर आना चाहिए था, जो कम से कम रिनाउंड होते और जिनकी मदद से हम लोग उस चोर को जल्दी पकड़ पाते। आज जॉन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था, मुझे लगता है कि इससे ये लगता है कि मैं एक वॉरियर नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक डिसाइपल हूँ, एक रिक्रूटेड हूँ जिसे यहाँ पर सिखाने के लिए लेकर आए हैं। तो जिनमा उसे जब वहां पर बताने लगते हैं, इसी के साथ ही मास्टर च्योन उसे रोक देते हैं और मास्टर च्योन उसे कहते हैं, मुझे लगता है कि ये लड़का वाकई में काफी ज्यादा एक्सेप्शनल है। अगर तुम इसे यहाँ पर इस मिशन के ऊपर लेकर आए तो फिर इसका मतलब यह है कि ये लड़का काफी ज्यादा स्पेशल ही होगा। अब जबकि ये लड़का जहाँ पर फ्रंट के ऊपर खड़ा है, तो क्यों ना तुम यहाँ पर हमारा जो सेक्टर लीडर है उनका डिसाइपल बहुत ज्यादा लेजी है, क्यों ना तुम यहाँ पर इसकी और उसकी एक फाइट करवा दो, दोनों की आपस में फाइट करवाते हैं, एक फ्रेंडली स्पार करवाते हैं। मुझे लगता है कि इस फाइट से दोनों को ही काफी ज्यादा फायदा होगा। वैसे भी तो तुम इस डिसाइपल को यहाँ पर कुछ सीखने के लिए लेकर आए हो, तो अगर वो माउंट हुआ सेक्टर लीडर के डिसाइपल से फाइट करेगा तो उसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमारे मास्टर जिनमा सोच रहे होता है ये कमीना यहाँ पर हमें डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर यह दिखाना चाहता है कि डीमन विंग यानी कि हमारी जो स्क्वाड है वो इतनी ज्यादा स्पेशल नहीं है। लेकिन इस कमीने को शायद ये नहीं पता कि जिसके साथ फाइट करने के लिए कह रहे हैं वो यहाँ पर बाकी सभी से ज्यादा पावरफुल और ज्यादा बेहतर है, और इसका जो माउंट हुआ सेक्टर लीडर का डिसाइपल है बहुत ज्यादा शर्मिंदा होने वाला है। तो वो जॉन की तरफ देखते हैं और कहता है कि लड़के क्या तुम फाइट करना चाहोगे? तो जॉन कहता है हाँ क्यों नहीं, और इसी के साथ ही कमांडर जिनमा कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, यहाँ पर इस फाइट को करते हैं। जबकि दूसरी तरफ से वही लेजी लड़का जो होता है वो माउंट हुआ सेक्टर के मास्टर का डिसाइपल होता है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि हमें इससे फाइट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी यहाँ पर तुम लोग फाइट करना चाहते हो तो मुझे लगता है 5 मूव्स में मैं इस लड़के को हरा दूंगा। तो मास्टर च्योन कहते हैं कि देखा ये कितना ज्यादा बातूनी और ऊपर से ओवर कॉन्फिडेंट है, इसे लगता है कि ये 5 मूव में तुम्हारे लड़के को हरा देगा, तो क्या तुम यहाँ पर इसे फाइट करोगे? इसे लगता है कि शायद डीमन पेन यूनिट के पास इसे कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। तो वो लड़का भी आगे से कहता है हाँ मुझे नहीं लगता कि इनके पास से मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक डीमन पेन फॉर्मेशन ही तो है, इसके अलावा इनके पास कोई भी स्पेशल स्किल्स नहीं है। तुम्हारा च्योन जो था जहाँ पर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि इसको देखो तो जरा, ये कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है, या तो इसके पास वाकई में इसकी बातों को सपोर्ट करने के लिए इसके पास पावर है, या फिर ये वाकई में बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। तुम्हारा च्योन भी वहां पर आने के बाद से कहता है कि 5 मूव, तुमने कहा कि तुम 5 मूव में इसे हरा सकते हो। तो वो कहता है हाँ मैंने यहाँ पर 5 मूव में तुम्हें हराने की बात की, क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? तुम्हारा च्योन कहता है कि नहीं मुझे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो दूसरा लड़का उसे कहता है कि तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ट्रेनिंग करते होगे, या फिर तुम कोई वॉरियर टाइप के लड़के हो, लगता है कि तुमने अभी भी यहाँ पर स्टार्ट किया और तुम सिर्फ एक डिसाइपल हो। और वो उसे अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम ह्योन जू है, मैं माउंट हुआ सेक्टर के सेक्टर लीडर का पर्सनल डिसाइपल हूँ। तुम्हारा चंग जैसी वहां पर उसका नाम सुनता है तो वो कहता है कि मैंने ह्योन जू का नाम सुना है, इसके पास तो स्पेशल टाइटल भी है, इसे डॉर्मेंट ड्रैगन ऑफ माउंट हुआ कहते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही खास किस्म का प्रोडिजी है, इसी वजह से ये माउंट हुआ सेक्टर के सेक्टर लीडर का डिसाइपल है। तो मिस बेग भी से कहती है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, ये वाकई में वही है, और मुझे लगता है कि माउंट हुआ सेक्टर का ये आने वाला भविष्य है। माउंट हुआ सेक्टर के लिए इस तरह का लड़का जिसने अभी तक यहाँ पर इस एज में ही वायलेट ग्लो डिवाइन आर्ट को सीखना शुरू भी कर दिया है, वही आर्ट जिसकी वजह से हमारा जो ब्लू आई डीमन ड्रैगन है उसको यहाँ पर चोट लगी थी, यानी कि च्योंग म्योंग ने जब सेक्टर लीडर से फाइट की थी तो यही वो पावरफुल टेक्निक है जिसकी वजह से वो यहाँ पर जख्मी हुआ था। तो हमारा च्योन अब फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है, वो कहता है कि ठीक है यहाँ पर फाइट को स्टार्ट करते हैं, और उसे अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम योनशिंग जियोंग है। तो दोनों की फाइट का रिजल्ट क्या निकलेगा, क्या माउंट हुआ सेक्टर पूरी तरह से शर्मिंदा होने वाला है, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे।